ओम शांति। राज ऋषियों अथवा भावी राजकुमारों का शिक्षा स्थल। अब बाहर सेवा केंद्रों से प्रतिदिन काफी संख्या में वत्स वहां आते। बाबा उन्हें कहते, बच्चे, बाबा आपके लिए जगह बनवा रहे हैं, जाओ उसे देख कर तो आओ। इतना कहते हुए उठकर खड़े होते और अपनी अंगुली वत्सों के हाथ में देते और कहते, चलो बच्चे, बाबा स्वयं आपको दिखला लाते हैं। रास्ते में वे उनसे पूछते, बच्चे, आप किसके साथ चल रहे हो? ऐसा पूछते हुए मुस्कान भरकर योग दृष्टि से उनके नैनों में उनको ऐसे अनुपम स्नेह से निहारते कि उन वत्सों के आत्मन को बहुत सुख पहुंचता। तो देख रहे हैं बाबा कितने भरपूर थे। एक निहार, एक दृष्टि से ही उनको सुख की महसूसता करा रहे हैं, एक सेकंड में। तो ऐसे ही बाबा हमसे चाहते हैं कि हम भी किसी को दृष्टि दें और वो सुख से भर जाए, शांति से भर जाए। बाबा कहते हैं, वत्सो, आप राज ऋषि हैं, राजयोगी भी। इस पुरुषार्थ द्वारा आप भविष्य में राजाओं के भी राजा बनोगे। गोया आप भविष्य में दैवी राजकुमारियां बनने वाले हैं। तथा आपके उठने, बैठने, पढ़ने इत्यादि की व्यवस्था जैसे अंग्रेजों के जमाने में राजकुमारों के लिए होती थी, उससे भी उच्च होनी चाहिए। परंतु अभी तो आप अपने पट पर बैठते हो, क्योंकि ये आपके त्याग और तपस्या का जीवन है। वर्तमान समय अब साधारण और पुरुषार्थी रूप में है, परंतु इस पट पर बैठे हुए भी आप में ऐसी ईश्वरीय मस्ती है कि सत्युग में श्री लक्ष्मी और श्री नारायण को रत्न सिंहासन पर बैठने पर भी नहीं होगी। अतः इस समय तो आप पद्मा पदम दैवी संपत्ति के मालिक बनते हैं। बाप के साथ कदम कदम में पदम पदम की कमाई, इस प्रकार बाबा भवन भी दिखाते थे और बातों बातों में ईश्वरीय खुशी के रूप खजाने से झोली भर देते। फर्श पर बैठने की बात करते हुए भी वो रूहानियत के अर्श पर ले जाते। त्याग और तपस्या का पाठ पढ़ाते हुए भी वे राजाई और रूहानी नशे से सारा बोर कर देते। बाबा की उंगली पकड़े हुए लगता को कोई रूहानी बिजली सी उनके जिस्म और आत्मा दोनों को एक नई शक्ति संचारित कर रही है। वे घड़ियां, वे दृश्य सभी की कल्प कहानी के ऐसे स्वर्णिम संस्मरण बन जाते कि उन दृश्यों के स्वप्न जागृत अवस्था में भी आते रहते और स्वप्न में भी उनको देखकर आत्मा जागृत अवस्था का अनुभव करती। वे किसी कक्षा में बैठकर औपचारिक रीति से पढ़ाए गए ज्ञान पाठ तो नहीं थे, परंतु वे प्रेम के पाठ थे जो मनुष्य के मन में रहे हुए कलाप को धो डालते। फिर कमरे में आकर बाबा कहते, बच्चे, थक तो नहीं गए? लो ये टोली खा लो। बाबा ने आप जैसे सिखिलती बच्चों के लिए बनवाई है। इस प्रकार हंसी बहलाव में ही बाबा मन मना भाव का पाठ पढ़ा देते और हर कोई ऐसा महसूस करता कि हम तो वास्तव में थे ही शिव बाबा के। परंतु बीते कुछ समय से इस बात को जैसे कैसे भूल गए थे। अब इसकी ही हमें स्मृति दिलाई जा रही है। इसका नाम पांडव भवन। बाबा ने इस भवन का नाम पांडव भवन रखा। बाबा कहते कि लोगों को यह मालूम तो नहीं कि पांडव और शिव शक्तियों की जो सेना थी वो अहिंसक और आध्यात्मिक थी। उन्होंने बाहुबल अथवा शस्त्र बल से राज्य नहीं लिया था, बल्कि ज्ञान बल, योग बल द्वारा, पवित्रता के बल के द्वारा ही मन में बैठे असुरों का मलिया मीट किया था। वह आध्यात्मिक सेना आप ही तो है। यह बात लोक प्रसिद्ध है कि पांडव स्वयं भगवान ही के निर्देशानुसार धर्म के पथ को ग्रहण करते थे। अब पांडव पति परमात्मा की श्रीमत के अनुसार अपने गवाए हुए दैवी स्वराज्य के लिए पुरुषार्थ करने वाला शक्ति दल अथवा पांडव सेना आप ही तो हो, जिनका ही ये मुख्य कार्यस्थल अथवा ये रूहानी किला पांडव भवन है, जहाँ पर किसी भी देह अभिमानी, विकारी दृष्टि वाले भोग प्रिय व्यक्ति को रहने का अधिकार नहीं। बाबा सदा यही कहा करते कि यह पांडव भवन योग बल एवं ब्रह्मचर्य का किला है। यहाँ पर शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के द्वारा ज्ञान वर्षा करते हैं।
जिससे नर नारी देवता बनते हैं। अतः इस अर्थ में यहाँ इंद्र की सभा लगती है, जहाँ पर कि दैवी वृत्ति को धारण करने वाले केवल पवित्र, योग युक्त एवं निश्चय बुद्धि वत्स ही रह सकते हैं, ताकि यहाँ के वातावरण में अशुद्ध संकल्पों विकल्पों के प्रकंपन न हो। यही पांडव भवन मधुबन भी है, क्योंकि यह नगर और ग्राम से दूर एक प्रकार की वनस्थली तो है ही, जहाँ पर परम मधुर शिपावा से आप वत्स ज्ञान माधुर्य का रसास्वादन करते हैं, अथवा विकारों के कड़वेपन को निकाल कर देवताओं के समान मधुर स्वभाव के बनते हैं। आज इसी पांडव भवन अथवा मधुवन में विश्व के रावण राज्य को अथवा माया के विभिन्न रूपों को परास्त करने का ईश्वरीय कार्य बहुत तीव्र गति से हो रहा है। इस मधुवन तपोवन का वातावरण ऐसा तो अव्यक्त शांतिपूर्ण एवं शुद्ध आध्यात्मिक है। यहाँ कुछ ही दिन रहने से मनुष्य को परम शांति मिलती है तथा उसके पुरुषार्थ में तीव्रता आती है। वहाँ योग लगाना नहीं पड़ता, योग लगा ही रहता है। इतना पवित्र धरनी है कि वहाँ योग लगाने का मेहनत नहीं है, एकदम योग युक्त स्थिति रहती है वहाँ। इस भवन को बनाने के कार्य में जो मिस्त्री और मजदूर लोग लगे हुए थे, वे भी बाबा के सुमधुर सुकोमल एवं पितृत्व व्यवहार से बहुत प्रभावित थे। बाबा उन्हें बच्चे बच्चे कहकर बुलाते थे। वे वहां को माली को भी माली बच्चे कहकर पुकारते थे। वे उन्हें सर्दी प्रारंभ होते ही गर्म कपड़े दिया करते थे और उनकी मजदूरी के अतिरिक्त उन्हें छाछ चाय आदि भी दिया करते थे। वे उनके लिए कभी मीठे चावल बनाते, कभी खाने के लिए कोई चीज दिलाया करते थे। कई बार बाबा ने उनके लिए कंबल भी मंगाया और चप्पल अथवा जूते भी। जब कभी बाबा बाहर जाते तो पांडव भवन के मिस्त्रियों, मालियों तथा सफाई कर्मचारियों को विशेष खर्ची भी दिया करते थे। अतः बाबा को देखते ही उन लोगों का मन रूप मोर नाच उठता। उन्हें लगता है धरती का देवता है। अतः वे करबद्ध होकर भावना पूर्वक नमस्ते किया करते थे। बाबा का बगीचा। बाबा को फूलों का भी बहुत शौक था। तब बाबा ने पांडव भवन के निर्माण में जहाँ अन्य आवश्यकताओं को स्थान दिया, वहां इसमें एक बड़ा हिस्सा फूलों के बगीचा भी बनाया था तथा उसमें कई प्रकार के फल भी लगवाए। बाबा कहते, इस बगीचे में मैं सभी प्रकार के फूल और फल लगवाऊंगा। सेवा केंद्रों से पवित्र बनने अथवा सेवा करने वाले जो भी बच्चे यहाँ आएंगे, उन्हें मैं अपने हाथों से ये फल खिलाऊंगा। इस बगीचे में अनेक प्रकार के जो फूल होंगे, वे जिस आध्यात्मिक रहस्य के परिचायक होंगे, उसका बोध भी बच्चों को कराऊंगा। मेरे ये ज्ञान वत्स भी मानव रूप में फूल ही हैं और शिपावा रूहानी माली है, जो इन सभी को देखकर हर्षित होते हैं। इस ज्ञान के बगीचे में भी कोई तो अभी कली बना है, कोई फूल में, कोई तो सूर्यमुखी है जिसका मन सदा ज्ञान सूर्य परमात्मा की ओर रहता है। कोई रूहे गुलाब है जिसकी रूह में दिव्य गुणों का के सुगंधित है। कोई मोतिया या चमेली की तरह खुशबूदार और पवित्र है। किसी की कली गुलाब की तरह इस ईश्वरीय बगीचे की शोभा है। इसके अतिरिक्त कोई तो अब फल बना चुका है, जिसमें कि ज्ञान रस भर गया है, परिपक्व हो गया है और दूसरों की सेवा में लगा हुआ है। इस प्रकार ये बगीचा भी सेवा केंद्रों से आने वाले वत्सों को ज्ञान देने का एक निमित्त कारण बन जाता है। आप कली हो, फूल हो या फल हो। कई बार बाबा आगंतुक व्यक्तियों को फूल भेंट करके पूछते, बताओ बच्चे, अभी आप कली हो या फूल बने हो या आप फल बन चुके हो। कोई तो बाबा की इस पहेली को समझ नहीं पाता और किन्हों किन्हों को तो उनके सेवा केंद्रों की इंचार्ज बहन पहले से ये पाठ पढ़ा कर ले आती थी कि बाबा ऐसे ऐसे पूछा करते हैं। कभी बाबा यह भी पूछते कि बताओ बच्चे, अभी आप में माया का कोई कांटा तो नहीं रहा हुआ है। कभी बाबा कहते कि हर एक सेवा केंद्र पर आने वाला ज्ञान योग ज्ञान वत्स को एक मानवीय गुलदस्ता ही है। बच्चे आपस में गुलदस्ता बनकर रहना और अपनी अपनी खुशबू शिव बाबा को देते रहना। कई बार बाबा क्लास के अंत में थाली में फूल लाने का निर्देश पहले से दे देते और वाणी के अंत में मुस्कुराते हुए बच्चे से कहते कि अच्छा, जिस वस्तु की जैसी अवस्था है, कोई आकर वैसा ही फूल दे दे। इस पर सब हंस पड़ते और सबके मन में एक मीठी चिंता सी हो जाती थी
कि न जाने अब सबके सामने हम कौन सा और कैसा फूल मिलेगा। परंतु बाबा तो केवल हर कसी के भाव से ऐसा कहते थे ताकि सबके मन में गुदगुदी का अनुभव हो। वरना तो बाबा सबको सम्मान देते थे। वे भला भरी सभा में किसी को ऐसा सुगंधित हीन अथवा छोटा फूल कैसे दिला सकते थे जिसे पाकर किसी की खुशी ही कम हो जाए। ऐसे थे प्यारे मीठे बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।